तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हो, तो वही सीनियरली सर चू वो सबका यहाँ पे कांड हो रहा था। उसके बाद से जो चू यहाँ पे था सामने से यान का इसे कहते कि ओके लौंडे भाई यहाँ पे तू ध्यान दे, अब थोड़ा सा तू खतरनाक एरिया में तो अपने ऊपर ध्यान रखना वरना कुछ भी हो जाएगा। और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो सीनियरली वो महारानी थी भाई वो भी अपने नौकरानी से कहती कि ओके ठीक है नौकरानी, सामने से भाई तुम इसको यहाँ पे लेके जाओ आराम करने के लिए। तो वो भी कहती ओके ठीक है। यान कैसे कहती यहाँ भी लौंडे मेरे पीछे आ, तो भी उसके साथ यहाँ पे जाता है। सभी सामने से यहाँ पे दो और बंदे यहाँ पे आते हैं, उसके सामने आते कहते हैं सीनियरली से देखिए सीनियरली ये जो चू है ना इसका एटीट्यूड धीरे 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 यहाँ पे देख रहे कितना ज़्यादा एटीट्यूड बंदा यहाँ पे हुए जा रहा है। अगर ऐसे यहाँ पे इसका एटीट्यूड कंटिन्यू रहेगा आगे चल के ना सबसे ज़्यादा मुसीबत और सबसे ज़्यादा गड़बड़ है ना हमारे क्लैन के ऊपर यही यहाँ पे लाने वाला है। तो सामने से आपके यहाँ पे परमिशन हो तो मिल के बैंड बजा के हम उससे यहाँ पे सबक सिखाना चाहते हैं। जो सुनते यहाँ पे ये कहती भाई अच्छा ठीक है आपने जो मुझे यहाँ पे एडवाइस दी है जो कि मैंने यहाँ पे मांगी नहीं थी, मुफ्त का जो आपने एडवाइस दिया ना भाई, हाँ इसके बारे में ज़रा सोचूंगी, अभी के लिए ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए जाके आप भी यहाँ पे आराम वगैरह कीजिए, सब कुछ यहाँ पे अच्छे सोच समझ के मैं भी बताती हूँ। तो ये भी यहाँ पे कहते हैं ओके ठीक है। तो उसके बाद से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो यान गई और सामने से नौकरानी से पूछते हैं अभी एक बात मैंने नोटिस किया तुम्हारे ये जो मार्किन है उसके बीच में और साथ में जो चू नाम का बंदा आया था उनके बीच में ऐसा कुछ खास जमती नहीं है। जो सुनते नौकरानी यहाँ पे कहती साला वो कमीना भाई वो इतना हरामी लौंडा कि यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से जो मालकिन है ना भाई वो थोड़ा सह लेती है सारी बातों को, जैसे कि मैं इस मानो के यहाँ पे सह रहा हूँ, इसलिए सामने से उसको कभी कुछ की नहीं और नहीं हमें यहाँ पे कुछ करने को परमिशन देती है। अगर सामने से सहती नहीं तो अब तक भाई ना मेरे हाथों से बोल सकते भाई 50 बार भी मौत हो चुका रहता। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है उसकी बात छोड़ो, या मेरे बारे में बताओ भाई एग्जैक्टली तुमने मुझे यहाँ पे क्यों कैप्चर किया और तुमने भाई मेरे उस कॉन्फ्लिक्टेड नॉलेज के बारे में क्यों पूछ रहे थे, तुम्हें आके क्या करना है। जो सुनते ये नौकरानी कहती है अच्छा तुझे क्या लगा कि भाई यहाँ पे नौकरानी हूँ तो मुझसे भाई दो चार यहाँ पे प्यारी प्यारी बातें करके अपनी बातों में घुमा के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। अगर तूने ऐसा यहाँ पे सोचा नहीं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हाँ लेकिन इस बात का टेंशन मत ले कि हम पे तुझे नुकसान पहुंचाएंगे ना, बिल्कुल भी ना, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद नौकरानी भाई उसको उससे कमरे में लेके जाती है और कमरा ये है जो कि देखने से अभी खुला आसमान जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं ये खुला आसमान नहीं है बल्कि एक पोर्टल के जरिए यहाँ पे आने का रास्ता बेसिकली पोर्टल नहीं, वो पोर्टल भी एक टाइप का दीवार ही है, दीवार नहीं भाई दरवाजा है। मैंने क्या बताऊँ भाई मेरा इतना दिमाग खराब हो चुका है कि मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। लेके आती है कमरे के अंदर और कहती है देखो भाई अब से ये तुम्हारा यहाँ पे कमरा है, टेंशन मतलब यहाँ पे सारी चीज़ तुम्हें मिलेगी, जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम्हारे यहाँ पे अरेंज वगैरह कर दिया जाएगा। और यहाँ से भागने के बारे में बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि तुम यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाओगे, एक ही रास्ता जिसको तुम अंदर से यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं खोल सकते। और टेंशन मतलब बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी और साथ में यहाँ पे सामान वगैरह पड़े हुए तुम आराम से देखो अपने एंजॉय करो। और इतना बोलते यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके निकल जाती है। सामने से ये कहते हैं रुक रुक रुक, लेकिन रुकती नहीं है, निकल जाती है। यहाँ पे आन के देखता हूँ कि ठीक है भाई कमरे में आता हूँ देखता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। तो सामने से जैसे कमरे के अंदर जाता है उसे यहाँ पे भट्टी दिखाई देती है भाई कैलोड्रॉन, यानी ऐसा भाई जिसके अंदर पील बनाए जाते हैं। तो ये भी देख के समझ आते भाई ये तो पील बनाने वाला मुझे सामने से कैलोड्रॉन लग रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो भी वहाँ पे ये भी देखता है भाई ढेर सारे यहाँ पे बुक्स वगैरह भी पड़े हुए हैं और जिसके अंदर भी यहाँ पे पील्स बनाने के बारे में यानी एल्केमिस्ट के यहाँ पे बुक है। तो वो भी समझ आता कि ओके तो यहाँ पे ढेर सारे एल्केमिस्ट का बुक है और सामने दो चार यहाँ पे बक्से वगैरह भी बड़े बड़े पड़े थे। तो ये भी समझ आता भाई उसके अंदर यहाँ पे पील बनाने का सारा सामान भी होगा, यानी ऐसा लगता है भाई ये रूम सामने से भाई एल्केमिस्ट के काम वाले के लिए है। तो सामने से भाई क्या मुझे यहाँ पे एल्केमिस्ट के काम के बुला रहे। उसके बाद से जो भी बुक्स पड़े हुए थे वो बुक्स निकाल कर आराम से ऐसे जमीन पे लेट के रीड करने लग जाता है। जो नौकरानी थी भाई दूर से यहाँ पे चोरी चुपके से पोर्टल के जरिए आई थी और यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी। वो भी ऑब्जर्व करते करते देखती है, कहती है ये बंदा तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेंज यानी अजीब लग रहा है। तभी पीछे से इसकी जो मालकिन थी भाई सीनियरली वो भी आती है, वो आती है पूछती है ओके ठीक है तो इस इंसान के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन का काम है वो यहाँ पे कैसे चल रहा है। जो सुनते कहती कैसे चलेगा जैसे चलता और इसी यहाँ पे चल रहा है। आप भी फालतू सवाल पूछ के ना मेरा दिमाग यहाँ पे खराब कर देती है, जैसे कि राइटर एक्सप्लेन करने वाले कर रहा है। तो सामने से जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो इसका कोई भी ऐसा अजीब रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब नहीं डर रहा नहीं घबरा रहा है नहीं इसको रोने वाली फीलिंग आ रही है और इसने भागने की भी कोशिश नहीं की और आराम से ऐसी ज़मीन पे बैठ के जो भी अल्केमिस्ट के बुक्स थे जो कि इससे पहले सारे बंदे आते जिन्होंने छोड़ के गए थे वो सब यहाँ पे खाली रीड करा और कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है ये बंदे यहाँ पे बुद्धू है या फिर एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट है। जो सुनते सीनियरली बोलते नहीं भाई देखने से तो मुझे ऐसा बुद्धू लगता नहीं है, सामने से बंदा भी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है और वाकई में इसको सामने से लगता है एल्केमिस्ट के अंदर भी इंटरेस्ट है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो चुका है। तो जब इसको वाकई में उसके अंदर इंटरेस्ट है तो हम भी जाते हैं उसके पास और इसको जाके वही बता ही देते भाई एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो उसके पास जाते और जाके सीधे भाई बुलाने को नहीं होता हो करता है। तो सामने से यान के पीछे देखता भाई कौन आया है। तो नौकरानी माल के दोनों खड़ी थी। नौकरानी यहाँ पे कहती
है भाई मेरी मालकिन यहाँ पे आई है, चुपचाप ये उठो और यहाँ पे नमस्कार करो। यान की बोलता है चल चल नमस्कार जाए यहाँ पे तिल लगाने, मैं यहाँ पे बुक रीड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बुक रीड करने दे। जो सुंदर सामने से यहाँ पे आ जाता है, गुस्सा नौकरानी को चिल्लाती है तेरी माँ का, ये कहती है मालकिन उसकी शांत कर दो, कहती है शांत हो जा शांत हो जा, बुक रीड करना करने दे भाई, जैसा इसका बुक यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे भाई बातचीत कर लेंगे। 2-4 मिनट यहाँ पे रुकती है, यान के बुक रीड क्या हो जाता है, वो अपना बुक बंद करता है। ये यहाँ पे कहती है ओके तो तूने यहाँ पे बुक रीड कर लिया, तुझे बुक पढ़ के भाई यहाँ पे क्या जानने को मिला। जो सुनते कहता भाई क्या जानने को मिला, भाई एल्केमिस्ट का बुक था तो एल्केमिस्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा जानने को मिला, जिसके बारे में पहले यहाँ पे समझता नहीं था। तो ये घर का पूरा माहौल देख के सारे बुक्स पढ़ के मुझे यहाँ पे अंदाजा थोड़ा सा लग चुका है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा यहाँ पे अंदाजा लग चुका है। तुम्हें सामने से चाहिए कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे एल्केमिस्ट का भाई मतलब काम करता हो, जो यहाँ पे बेसिकली पिल बना सके। तुम्हें किसी टाइप का यहाँ पे पिल बनाना है ना, इससे तुम्हें सामने से भाई मुझे भी यहाँ पे भाई किडनैप करवाया, और इससे पहले भी तुमने ढेर सारे बंदों को किडनैप करवाया था इसी काम के लिए। जो सुनते ये कहती है मालकिन यस यू आर राइट ब्रो, इससे पहले भी हमने ढेर सारे बंदों को यहाँ पे बुलवाया था और सारे बंदों के पास यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही था, जो नॉलेज ही तेरे पास है और जो बंदे के पास ये नॉलेज यहाँ पे रहेगा वही बंदा सामने से ये पिल यहाँ पे बना पाएगा और किसी बंदों से यहाँ पे नहीं हो पाता। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है मैं समझ गया। तो सामने से एक और कमाल की बात बताऊँ, मुझे खुद यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम करने इंटरेस्ट था, तुम्हारा जो ऑफर तुम्हारा जो भी कंडीशन रहेगा अगर मुझे यहाँ पे पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनते नौकरानी कहती साले बेशरम भाई तुझसे ज़्यादा बेशरम आदमी हूँ मैंने इससे पहले वाकई में कभी देखा नहीं है, क्योंकि इससे पहले लगभग डजन्स ऑफ आदमी यहाँ पे आ चुके जो कि तेरे से भी ज़्यादा कमाल करते, सब ने यहाँ पे ट्राई मारा था वो पिल बनाने का, लेकिन किसी से भी एंड तक अच्छे से सक्सेसफुली तैयार नहीं हुआ। मतलब किसी से बताओ किसी से नहीं हुआ और तू तो भाई इतना कमजोर यहाँ पे लग रहा है और इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि अभी हो जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा। जो सुनते यान की बोलता भाई वो मेरी प्रॉब्लम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो भाई भगवान से दुआ करना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊँ ताकि भाई तुम्हें भी वो पिल यहाँ पे मिल जाए। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है हाँ भाई मैं भी यही चाहता हूँ भाई तुम लोग यहाँ पे तो तू यहाँ पे सक्सेस हो जाए ताकि भाई जो भी हमारे पूर्वज द्वारा जो हमें यहाँ पे श्राप मिला था जिसके चक्कर में हम यहाँ पे ये छोटे से ना इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड में कैद हो चुके वहाँ से हम आज़ाद हो सके। जो सुनते कन्फ्यूज इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड ये क्या होता है, तो सामने से यहाँ पे सीनियर ये बताती है अच्छा इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड बेसिकली एक ऐसा मतलब जो हमारे पूर्वज थे ना भाई पुराने टाइम पर लोग सामने से यहाँ पे टेक्निक यूज़ करते थे और लड़ाई करते करते अचानक से ये कर देते थे भाई छोटी सी अलग दुनिया तैयार कर देते लड़ाई करने के लिए ताकि जो मेन दुनिया उसमें नुकसान ना हो, और उसी को हम लोग सामने से इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्ल्ड बोलते हैं। जो सुनते यान के को यहाँ पे याद आता है कि एक समय मेरे दुनिया में भी ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बेसिकली था बना हुआ छोटी सी एरिया जिसमें जो केव ऑफ लेजिसी हाँ वो सामने से एक जगह था, और सेकंड यहाँ पे भाई जब गया था नेदर माउंटेन पे मुकाबला करने के लिए जहाँ अलग अलग सेट के बंदों से मिला था वो दुनिया भी बाकी हमारी दुनिया से एकदम अलग ही लग रही थी, तो भी पक्का यहाँ पे वही होगा। तभी सामने से यहाँ पे ये सीनियर ली थी अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाती है कि देखो हमारा जो शरीर था ना भाई हमारे शरीर में थोड़ा सा है कुछ ऐसा जिस चक्कर में सामने से अगर हम यहाँ से बाहर निकल के जो मेन दुनिया में जाएंगे ना तो हम लोग वहाँ पे जिंदा नहीं पाते, वहाँ पे मर जाएंगे। तो ये जो पिल हम बनाने को बोले ना वो पिल लेंगे, वो पिल यहाँ पे खा के जाएंगे ना तो हमें यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, हम सेफली यहाँ पे बाहर निकल के जा सकते हैं। ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलते ओके, लेकिन जो अजीब सा कॉफी लेके आदमी जाता है उसका क्या वो क्या यहाँ पे आ सकता है बाहर जा सकता है। जो सुनते कहते अच्छा भाई आप कॉफी वाले आदमी के बारे में बातचीत करो, उसके बारे में क्या बताऊँ एक्जैक्टली, वो बंदा यहाँ पे जिंदा ही नहीं है लेकिन कुछ अजीब सा एक टेक्निक था जिसके जरिए वो मरने के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जान प्राण उसका बचा हुआ है। एक्जैक्टली वो बंदा कौन है, एक्जैक्टली उसकी पावर कितनी है, कितना साल का उम्र का है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या क्या जानता है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। बस हमें इतना मालूम है जब से हम होश आवाज में है ना वो तब से वो बंदा भाई हमारे यहाँ पे भाई एग्जिस्ट करता है। तो सामने से भाई जब वो बाहर जा सकता था इसलिए भाई उसको यहाँ पे एक काम मिला था कि जाओ आदमी के लेके आ जाओ, ठीक आदमी नहीं गया पिल बना दिया तो हम भी बाहर निकल सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।